तो फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिना पर। यहाँ स्टडी से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते रहती हैं। तो आज हम बात करेंगे समुच्चयों का संघ एवं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। जो समुच्चय है उनके संघ के बारे में तथा उनके सर्वनिष्ठ के बारे में। ठीक है, वो पिछले पार्ट यदि आपने अभी तक पिछले पार्ट को नहीं देखा है जिसमें मैंने बेसिक बताया है समुच्चय का, जो ऐसे हो गया समुच्चय क्या होता है, समुच्चय का डेफिनेशन, उप समुच्चय क्या होता है, उप समुच्चय का डेफिनेशन, समुच्चय के प्रकार और कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं। यदि आप उस पार्ट को देखना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप उसे जाकर भी देख सकते हैं। और आज इसका पार्ट 2 बन रहा है समुच्चयों का संघ और समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इस चैप्टर से पूछने लायक है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समुच्चयों का संघ क्या होता है पहले चलिए मैं बताता हूँ आपको समुच्चयों का संघ के बारे में। यूनियन ऑफ सेट, संघ यानी क्या होता है? संघ यानी यूनियन। आप सभी संघ में रहते हैं, क्लास 11th वाले पूरे संघ में हैं, यूनियन में हैं। तो हम चलिए कुछ इसका डेफिनेशन समझते हैं, उदाहरण फिर देंगे आपको। माना ए और बी दो समुच्चय है ना। माना ए और बी दो समुच्चय हैं। ए और बी का संघ वह समुच्चय होगा, मतलब ये दो समुच्चय है तो ए और बी का समुच्चय, मतलब ए और बी का संघ वह समुच्चय होगा जिसमें ए के सभी अवयव आएंगे और बी के भी सभी अवयव आएंगे। मतलब ए और बी दो अलग अलग समुच्चय हैं तो उनका जो संघ होगा उनमें ए और बी के दोनों अवयव आएंगे, लेकिन एक शर्त पर। ठीक है, एक शर्त पर आएंगे, जो कि देखिए एक सभी अवयव शामिल होंगे, अर्थात जो अवयव दोनों समुच्चयों में शामिल हैं, जैसे कि दोनों ए और बी दोनों में एक हैं तो उन्हें एक ही बार लिखा जाएगा। शामिल है उन्हें केवल एक ही बार लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए समुच्चयों का संघ का मैं संकेत बता देता हूँ। तो संकेत देख लेते हैं इसको। संकेत के रूप में, संकेत के रूप में ए संघ बी, यू, आपको यू बना लेना है क्योंकि इंग्लिश नेम यू है तो इसलिए हमने यू लिख लिया। ए संघ बी से दर्शाते हैं। ठीक है, या ये इसे पढ़ते हैं ए संघ बी, या इसे पढ़ते कैसे हैं ए संघ बी, ए संघ बी पढ़ते हैं, या ए यूनियन, इसे इस रूप में भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो संकेत क्या है? ए यू बी से दर्शाते हैं समुच्चयों का संघ को। यदि आपको डेफिनेशन समझ नहीं आया है तो एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, पहले इन्हें हम लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। एग्जाम्पल लिखने से पहले मैं ये समुच्चयों का जो संघ है उसका निर्माण रूप में उसे लिख लेता हूँ, कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का संघ को लिखने के लिए लिखेंगे हम ए संघ बी बराबर एक्स। लिखा जाता है ऐसे, आपको अगर ये समझ नहीं आएगा तो आप पिछले पार्ट जरूर देखिएगा। ठीक है, एक्स लिख दिया। एक्स जो है बिलोंग करता है ए पर, इसको बोलते हैं बिलोंग, या एक्स बिलोंग करता है बी पर। ठीक है, ए संग बी जो है एक्स बिलोंग करता है ए पर या एक्स करता है बिलोंग बी पर। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेता हूँ। इसको याद नहीं करने से भी कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं भी कर सकते हैं आप इसे, लेकिन आपको ये समुच्चयों का जो संघ है वो याद रखना जरूरी है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, समुच्चयों का संघ आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, उदाहरण, चलिए यदि ए बराबर दिया गया है 1 2 5 एंड 6। ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया है 1 2 5 6, और b बराबर दिया है
3 4 5। ठीक है, ए बराबर दिया गया है 1 2 5 6 और बी बराबर दिया गया है 3 4 5। तो ए संघ बी क्या हो जाएगा? ए संघ बी में हम वो अवयव लेंगे, सभी अवयव को लेना है, संघ मतलब सभी। ठीक है, तो लिख देंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, हमने सभी अवयव को लिया है। देखिए 1 लिया है, 2 लिया है, 5 लिया है, 6 लिया है, 3 लिया है, 4 लिया है, 5 लिया है। देखिए यहाँ पर दोनों में 5 है, इसलिए हम केवल एक बार लिया है, क्योंकि हमने यहाँ डेफिनेशन में पढ़ा कि जो अवयव दोनों समुच्चय में शामिल है, जैसे 5 इन दोनों में था, 5 जो था अवयव दोनों में शामिल था, इसलिए केवल उन्हें एक बार लिखा जाता है। तो हमने उसे एक बार लिख लिया, तो हमारे पास ए संग भी इतना आया। तो ये हम लोग का आंसर है, ए संग बी। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं हम, जैसे कि हाँ एक एग्जांपल और याद है। ए बराबर दिया गया है, ए बराबर दिया है ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये एक एग्जांपल दिए है। और बी बराबर दिया गया है ए आई यू। ठीक है, तो इसका ए संग बी क्या होगा? ए संग बी बराबर देखेंगे, ए देखिए दोनों में है, एक बार लिख दिया। ई लिख दो, आई भी दोनों में है तो आई को एक बार लिख लिया। ओ नहीं है तो ओ को लिख दो, और यू दोनों में है तो एक बार लिख लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ए ई आई ओ यू। देखें ए संघ बी जो है ए के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ए के बराबर भी हो सकता है। अब मैं होप करता हूँ आपको ए संग बी निकालना आ जाएगा। ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतनी दिया है, सभी को लिख लेना है और जो उभयनिष्ठ होगा उसे केवल एक बार लिख देना है। बस इतना है समुच्चयों का संघ में। अब हम बात करते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ पे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ पर, है ना। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है? जैसा भी हमने पिछले पढ़ा, समुच्चय का संघ सेम उसी प्रकार का होता है, पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और यह क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। ठीक है, चलिए इसे बता देता हूँ, डेफिनेशन लिखते हैं पहले। चलिए मैंने यहाँ एक डेफिनेशन लिख दिया है समझने के लिए। माना ए और बी दो समुच्चय है ना, माना ए और बी दो समुच्चय हैं, तो ए तथा बी दोनों समुच्चय का जो सर्वनिष्ठ होगा वह दोनों अवयवों मतलब दोनों जो समुच्चय हैं उनके केवल उभयनिष्ठ अवयवों का ही समुच्चय होगा। मतलब माना ए और बी दो समुच्चय हैं, ठीक है, माना ए और बी दो समुच्चय हैं, तब समुच्चय ए तथा बी का जो सर्वनिष्ठ होगा उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ है। और संकेत के रूप में इसे ए सर्वनिष्ठ बी से दर्शाते हैं। और उसे किस तरह समुच्चयों का संघ को किस प्रकार से दर्शाते हैं हम? ए यू बी ऐसे से दर्शाते हैं, इसे इस प्रकार से दर्शाते हैं। ये है आपका संघ, ये है आपका सर्वनिष्ठ। ठीक है, चलिए सर्वनिष्ठ से रिलेटेड एक दो एग्जांपल आपको बताता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है ये डेफिनेशन। ठीक है, चलिए एग्जांपल, चलिए मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है। ए बराबर दिया गया है 2 4 6 8 और बी बराबर दिया गया है 6 8 10 और 12। तो इसका जो ए सर्वनिष्ठ बी जो होगा वह होगा, संघ में क्या होता था, सभी अवयवों को लिखते थे और जो कॉमन होता था या उभयनिष्ठ होता था उसे केवल एक बार लिखा जाता था। लेकिन जो सर्वनिष्ठ है उनमें से जो उभयनिष्ठ होता है, जो दोनों में है, केवल उसी को ही लिखा जाता है और किसी को नहीं लिखा जाता। तो ये देखिए इसमें 2 4 6 8 है, इसमें 6 8 10 12 है। देखिए 6 8 दोनों में है, तो हम इसे 6 और 8 लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, और यदि हम इसका संघ निकालते, ये हमने क्या निकाला, सर्वनिष्ठ,
हमने क्या निकाला, सर्वनिष्ठ। यदि हम इसका संघ निकालते, संघ, यदि हम इसका संघ निकालते, ए संघ बी निकालते, तो इसका आंसर होता 2, 4, 6, 8, 10 और 12। यदि हम संघ निकालते तो, लेकिन हमने सर्वनिष्ठ निकाला इसलिए उसका आंसर आया सिर्फ 6 और 8। और हम सर्वनिष्ठ निकाला तो 6, 8 आए, और संघ निकालते तो दोनों जो आए हैं 6 और 8 उन्हें केवल एक एक बार लिख के और पूरे के पूरे को लिख देते। उस यही है संघ और सर्वनिष्ठ में अंतर, ठीक है। और इनके बहुत सारे नियम हैं, जैसे कि वर्गसम नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, तत्समक नियम, ये सभी नियमों का ये पालन करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये उतने इम्पोर्टेंट है नहीं, पर याद रखना है ये सभी नियमों का पालन करते हैं करके, है ना। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, साहचर्य नियम का पालन करता है, समुच्चय, बहुत सारे नियमों का पालन करते हैं। साहचर्य नियम इस टाइप के नियम, साहचर्य नियम हो गए, एंड वर्गसम नियम हो गए, क्रम विनिमय नियम, इस प्रकार के नियमों का ये पालन करते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस बनाते हैं। चलिए एक सर्वनिष्ठ संघ से एक बड़ा क्वेश्चन बनाता हूँ मैं, है ना। अब दोनों से कुछ कुछ क्वेश्चन बनाएंगे तभी समझ आएगा। चलिए, जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया गया है, यदि a बराबर 1, 2, 3, 4 और b बराबर 1, 3 है, तो सिद्ध कीजिए कि a संघ b बराबर आएगा a, ठीक है। हमको सिद्ध करना है। चलिए क्या क्या दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। हल दिया है, क्या क्या दिया है, a बराबर दिया गया है 1, 2, 3, 4, ठीक है। और b बराबर क्या दिया है 1 और 3। यदि हम इसका संघ निकालें, संघ निकालने के लिए क्या होता है, a संघ b, तो एक एक दोनों में एक है तो एक बार लिख लिया एक को, 2 दोनों में है नहीं है फिर भी 2 को लिखा, 3 दोनों में है एक बार 3 लिख लिया, 4 लिख लिया। तो a संघ b निकाला तो 1, 2, 3, 4 आया, है ना। और तो a संघ b बराबर, और 1, 2, 3, 4 किसका मान है, 1, 2, 3, 4 a का मान है, तो हम यहाँ पर a लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ, ठीक है। क्योंकि दोनों का मान बराबर है, इसका मान भी 1, 2, 3, 4 है और a का मान भी 1, 2, 3, 4 है, तो यह सिद्ध हुआ कि नहीं, ठीक है। अब चलिए कुछ बड़े क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो अभी हम संघ का क्वेश्चंस ले रहे हैं, उसके बाद हम कुछ सर्वनिष्ठ के भी क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। तो ये संघ का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि a बराबर दिया गया 1, 3, 5, b बराबर दिया है 5, 6, 7, 8 एंड c बराबर दिया गया 7, 8, 9 हो। तो हमें सिद्ध करना है कि जो a संघ b है, a संघ b संघ c बराबर a संघ b संघ c, ये हमको हल करना है। जो यदि आप ध्यान दें, मैं तो एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले कोष्टक को हल किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आप जो कोष्टक के अंदर रहता है ना उसे हल किया जाता है, ना कि कोष्टक के बाहर वालों को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हल लिखता हूँ, हल इसका करेंगे। हल दिया है, सबसे पहले आपका काम रहता है दिया है, जो आपका दिया है उसे लिखना। दिया है, क्या क्या दिया है, a बराबर दिया गया है 1, 3, 5, b बराबर दिया है 5, 6, 7, 8, c बराबर दिया गया है 7, 8 और 9, ठीक है। पहले हम लेफ्ट हैंड, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है, तो दोनों हैंड इसलिए इसको साइड बोल दिया, इसको लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। सबसे पहले हमको लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ हमें दिखाना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आएगा राइट हैंड साइड में भी वही आंसर आएगा, तब ये आंसर सही होगा। दोनों बराबर है लिखा है ना,
दोनों के आंसर बराबर आएंगे तब हमारा सिद्ध हो जाएगा ये क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया गया है? लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है ए संघ बी कोष्टक में संघ सी, ठीक है। तो चलिए ए संघ बी निकालते हैं, है ना। ए संघ बी निकालेंगे। ए संघ बी बराबर क्या होगा? ए क्या है हमारे पास? ए क्या क्या दिया गया है देख लीजिए, 1 3 5 दिया गया है। 1 3 5 संघ, हमने क्या लिख लिया? 1 3 5 संघ बी क्या दिया है? बी क्या लिखा है? बी लिखा है 5 6 7 8 लिखा गया है, ठीक है। अब हम निकालेंगे, देखिए दोनों में क्या उभयनिष्ठ है? 5 और 5 उभयनिष्ठ है, इसलिए 5 को एक बार लिख देंगे और बाकी 10 का 10, 1 3 5 6 7 8, ठीक है। तो हमारे पास ए संघ बी निकल गया, ठीक है। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया, ठीक है। और इसे हम कुछ समय के लिए समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ऐसे मान लिया है, ये एक्चुअली होता नहीं है ऐसे, लेकिन हमने माना, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? संघ सी, ठीक है। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 क्या है देख लीजिए, ये है, और समीकरण 2 क्या है? ये है। तो ए संघ बी का आंसर कितना आया? ये आया। इस आंसर को संघ सी करना है, मतलब हमें करना है ए संघ बी संघ सी, ठीक है। ए संघ बी हम लोग की क्या निकला? ये निकला 1 3 5 6 7 8, ये निकला है हमारे पास। और संघ सी क्या है? सी हम देखें क्वेश्चन में तो 7 8 9 है, तो सी क्या है? 7 8 9 है। तो हम यदि हम निकालें ए संघ बी संघ सी, तो क्या निकलेगा? 1 3 5 6 7 8, 1 3 5 6 7 8 7 8 9, दोनों में 7 8 7 8 हैं, तो उसे एक बार लिखेंगे और बाकी को सभी को लिख देंगे। तो 1 3 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया ए संघ बी संघ सी, जो आया वो आया 1 3 5 6 7 8 और 9। यदि हम जो राइट हैंड साइड में है उसका आंसर भी 1 3 5 6 7 8 9 ले आते हैं तो हमारा आंसर जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब उसे हल करते हैं। चलिए यहाँ राइट हैंड साइड में क्या लिखा है? ए संघ बी संघ सी। जो सबसे पहले हम हल करते हैं जो कोष्टक के अंदर रहता है, ठीक है। तो हम पहले बी संघ सी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बी संघ सी, ऐसे लिख दे रहा था, बी संघ सी निकालते हैं। बी क्या है हमारे पास देख लेते हैं। बी क्या है हमारे पास? बी है हमारे पास 5 6 7 8, ठीक है। बी जो है हमारे पास 5 6 7 8 और सी है 7 8 9, ठीक है। तो दोनों का संघ क्या आ जाएगा? यूनियन क्या आ जाएगा? दोनों में क्या उभयनिष्ठ है? 7 और 8 उभयनिष्ठ है, 7 8 उभयनिष्ठ है। तो हमारे पास बी संघ सी जो आएगा वो आएगा 5 6 7 8 9 आ गया, ठीक है। अब इसको हम इसके साथ हल कर देंगे। ए क्या है हमारे पास? ए क्या है? ए है हमारे पास
अब हमें निकालना क्या है, ए यूनियन संघ, जिसे संघ कहते हैं, ए संघ बी संघ सी बराबर, ए जो है लिख लेते हैं, ए क्या है 1 3 5, संघ बी संघ सी क्या निकाला अभी हमने, ये निकाला 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब हम देखेंगे, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, देखो 5 दोनों में है, 5 एक बार लिख लिया, और ये 6 लिख लिया, 7 लिख लिया, 8 लिख लिया, 9 लिख लिया। तो हमने जो निकाला था इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 3। जैसे आप पिछला पेज में देख सकते हैं, ए संघ बी संघ सी हमने निकाला 1 3 5 6 7 8 9, इसको समीकरण 3 दिया। और अभी हमने निकाला ए संघ बी संघ सी, वो भी कितना क्या आया 1 3 5 6 7 8 9। तो हम यहाँ से कह सकते हैं समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से हम कहेंगे तो आएगा ए संघ बी संघ सी बराबर ए संघ बी संघ सी। ठीक है, सिद्ध हुआ, यही सिद्ध करना था, आप लिखेंगे ज़्यादा बेटर होगा, यही सिद्ध करना था। ठीक है, इस प्रकार से आप संघ निकालना जान सकते हैं। उसी प्रकार चलिए एक सर्वनिष्ठ का इसी प्रकार का एक क्वेश्चन लेते हैं जो आपको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, चलिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है, नॉर्मल सा। ए बराबर दिया गया है 1 3 5 7, बी बराबर दिया है 2 4 6 8। तो हमको ए सर्वनिष्ठ बी ज्ञात करना है। ए हमारे पास क्या दिया गया है 1 3 5 7, बी बराबर क्या दिया गया है 2 4 6 8। तो हमें निकालना है ए सर्वनिष्ठ बी। तो जो दोनों में उभयनिष्ठ है उसे हमको लिखना है। क्या दोनों में एक उभयनिष्ठ है, नहीं है, 2 है, नहीं है, 3 है, नहीं है, 5 है, नहीं है, 7 है, नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं निकल रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं फाई, या इसे हम कोष्टक ही रहने देते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, मतलब कोष्टक के अंदर फाई, जो आपको प्रकार में बताया था, समुच्चयों के प्रकार में एक समुच्चय होता है ना, शून्य समुच्चय जिसे कहते हैं, उसे हम रिक्त समुच्चय के नाम से जानते हैं ना, तो वो हो जाता है ये। ठीक है, रिक्त समुच्चय आपको देखना है तो पिछले पार्ट में देख सकते हैं। तो एक नॉर्मल सा एग्जांपल था। मैं होप करता हूँ आपको समुच्चयों का जो सर्वनिष्ठ है एंड ये जो संघ है आपको समझ आया होगा। आप कुछ क्वेश्चंस आप अपने बुक से भी बनाइएगा, क्योंकि यहाँ मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता सकूं, है ना। तो आप हल करते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आपको समझाता हूँ। इसमें संघ सर्वनिष्ठ दोनों को मिक्स करके लिया गया है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्ज़ाम पे कई बार पूछा गया है, और इसी प्रकार के 1-2 क्वेश्चन और हैं जो आपके बुक में दिया गया होगा, उसे आप हल कर सकते हैं। मैं यहाँ एक एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लेंदी है, बहुत थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं इन दोनों को प्रूफ कर दूंगा, फिर इस टॉपिक को समाप्त करूँगा। ठीक है, चलिए यहाँ पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। यहाँ लिखा गया है, यदि ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4, बी बराबर दिया गया है 2 3 5 6 तथा सी बराबर दिया गया है 4 5 6 7 हो, तो हमें सिद्ध करना है कि ए यूनियन ए संघ बी सर्वनिष्ठ सी, ए संघ बी सर्वनिष्ठ सी बराबर जो होगा ए संघ बी के, ए संघ बी उसका सर्वनिष्ठ ए संघ सी। ठीक है, संघ और सर्वनिष्ठ दोनों का ही यूज़ हो रहा है, तो हमको सब कुछ हल करना पड़ेगा। हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी संघ सी निकालना पड़ेगा, ए बी संघ बोलता हूँ बी सर्वनिष्ठ सी निकालना पड़ेगा,
ए संघ बी निकालना पड़ेगा, ए संघ सी निकालना पड़ेगा, सभी के सभी को हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इसका हल लिखते हैं। हल हल क्या क्या दिया है, पहले तो दिया है जो लिखना आपको बहुत ज़रूरी है। क्या क्या दिया है, ए दिया है आपका सबसे पहले, ए दिया गया है 1 2 3 4। बी दिया गया है, क्या दिया है बी 2 3 5 और 6। ठीक है, 2 3 5 6। सी दिया गया है 4 5 6 7। ठीक है, तो हम पहला वाला क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको हल करना है अभी। पहला क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है हमको, बी कोष्ठक वाले को पहले हल करते हैं, तो हम पहले बी सर्वनिष्ठ सी निकाल लेते हैं। बी सर्वनिष्ठ सी, पहले हम बी सर्वनिष्ठ सी निकाल लेते हैं। बी क्या है देख लेते हैं, 2 3 5 और 6 है। 2 3 5 6 है। बी सर्वनिष्ठ सी, सी क्या है देख लो, सी है आपका 4 5 6 और 7। ठीक है, तो इसका बी सर्वनिष्ठ सी क्या होगा, सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ है केवल उसी को ही लिखा जाता है। ठीक है, तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 2 3 5 6 4 5 6 7। देखिए दोनों में 5 और 6 उभयनिष्ठ है, तो सिर्फ उसी को ही लिखा जाएगा, 5 और 6। तो बी सर्वनिष्ठ सी जो बराबर आ गया 5 और 6, इसको लिख लिया हमने। अब इसको निकालना, फिर क्या करना है हमको, ए के साथ उसका संघ कर देना है। मतलब ये जो आया उसको हमको ए के साथ संघ कर देना है। अतः ए संघ बी सर्वनिष्ठ सी बराबर जो आएगा, ए क्या दिया गया है देख लो, ए दिया गया है 1 2 3 4, 1 2 3 4 संघ, और यहाँ बी सर्वनिष्ठ सी लिखा है। बी सर्वनिष्ठ सी क्या निकाला हमने अभी, 5 और 6, 5 और 6, और बीच में कौन सा चिन्ह है, संघ। संघ मतलब जो सभी को लिखना रहता है और जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है उसे केवल एक बार लिखा जाता है। तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आएगा, ए संघ बी यूनियन बी इंटरसेक्शन, सॉरी, ए संघ बी सर्वनिष्ठ सी बराबर क्या आएगा हमारा, आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इतना आया, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1 हमने मान लिया। ठीक है, इतना हमने मान लिया, हमने पहला क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, इसे हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1 मान लिया। पुनः ये तो हमने एक साइड हल किया ना, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या निकालना है, ए संघ बी निकालना है, ए संघ सी निकालना है। ठीक है, राइट हैंड साइड के लिए ए संघ बी और ए संघ सी निकालना है हमको। ठीक है, चलिए ए संघ बी निकाल लेते हैं हम। ए संघ बी, ए क्या दिया गया है हमारे पास, ए दिया गया है 1 2 3 4। ठीक है, और संघ क्या हो जाएगा इसका, बी क्या है हमारे पास, बी दिया है 2 3 5 और 6। ठीक है, 1 2 3 4 2 3 5 6, तो ए संघ बी क्या हो जाएगा इसका, ए संघ बी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। देखिए दोनों में 2 और 3 समान था, उभयनिष्ठ था, इसलिए हम दोनों को एक एक बार लिख लिया,
तो ये हमारे पास ए संघ बी बराबर इतना आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए संघ सी। अब हमें ए संघ सी निकालना है। ए क्या है हमारे पास, 1 2 3 4, ठीक है। और संघ सी क्या देखा दिया है हमारे पास, सी दिया है 4 5 6 और 7। ठीक है, 1 2 3 4 4 5 6 और 7। तो ए संघ सी बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 4 दोनों में सेम था इसलिए एक बार लिख दिया बस। ठीक है, हमने ए संघ बी भी निकाल दिया, ए संघ सी भी निकाल लिया। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है एक्चुअली, ये निकल गया। चलिए हम एक डिब्बा बना देते हैं पहले। ये हम लोग निकाल लिया करके आपको आसानी हो जब आप मेन हल करेंगे तो ठीक है। चलिए अब हमको करना क्या था, जो दोनों आंसर आए उसका हमको सर्वनिष्ठ करना है। ठीक है, जो दोनों आंसर आया है उसका चलिए सर्वनिष्ठ कर लेते हैं। ये चलिए ठीक है, ये दोनों का हमने ये जो लिखा आया था हम लोग उन्हें मैंने यहाँ अगले पेज में लिख दिया है। अब ये दोनों का सर्वनिष्ठ निकालना है। ठीक है, सर्वनिष्ठ अर्थात दोनों में उभयनिष्ठ है केवल उसी को लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 है ना। और इसका सर्वनिष्ठ निकालेंगे किसके साथ, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, जो उभयनिष्ठ होगा दोनों में केवल उन्हीं को लिखेंगे। 1 के इसमें भी है, 1 है, 2 है दोनों में, 2 है, 3 है दोनों में, 3 है, 4 है दोनों में, 4 है, 5 है दोनों में, 5 है, 6 है दोनों में, 6 है। लेकिन 7 दोनों में नहीं है। मतलब 6 चीज़ उभयनिष्ठ मिल रही, 7 नहीं मिल रही है। तो 7 को छोड़कर सभी को लिख दिया जाएगा इसमें। तो हमारे पास क्या आएगा, ए संघ बी सर्वनिष्ठ ए संघ सी बराबर आया हमारे पास 1 2 3 4 5 6। ये है हमारे पास समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम देखेंगे समीकरण 1 तथा ये क्या आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 के जो दोनों आंसर यदि सेम होंगे तो हमारे पास पहला वाला जो है प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, क्या आया है आंसर सेम। तो चलिए समीकरण 1 देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। तो कहाँ है हमारे समीकरण 1, देखिए समीकरण 1 जो आया 1 2 3 4 5 6 आया है। यह है समीकरण नंबर 1, 1 से लेके 6 तक आया है। तो अब क्या समीकरण 2 सेम आया है, उसे भी देख लेते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 समीकरण 1 और 2 समीकरण 1 तथा समीकरण 2 दोनों ही समान आए हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः ए संघ बी सर्वनिष्ठ सी बराबर होगा ए संघ बी सर्वनिष्ठ ए संघ सी के। ठीक है, यही तो हमको पहला सिद्ध करना था। ठीक है, अब हमें दूसरा सिद्ध क्या करना है देख लेते हैं। दूसरा, ये हमने पहला आंसर को सिद्ध कर लिया है। अब हमें दूसरा आंसर जो है उसे सिद्ध करना है। दूसरा दिया गया है ए सर्वनिष्ठ बी संघ सी
बराबर ए सर्वनिष्ठ बी संघ ए सर्वनिष्ठ सी। ठीक है, तो पहले हम राइट हैंड साइड को हल करेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम बी संघ सी हम पहले निकाल लेते हैं। बी क्या है हमारे पास देख लेंगे। बी दिया गया है हमारे पास 2 3 4 5, 2 3 5 6, सॉरी 2 3 5 6 है। और सी क्या है हमारे पास, यूनियन जो सी दिया गया है 4 5 6 और 7। ठीक है, ये हमारा बी है और सी है, दोनों का संघ निकालेंगे। बी संघ सी, जो कॉमन है उसे एक बार और बाकी सबको लिख देंगे। तो दोनों में क्या क्या कॉमन है, 5 कॉमन है और 6 कॉमन है। 5 6 को एक एक बार लिख देंगे। 2 3 4 5 6 7 आ गया। ठीक है, अब बी संघ सी तो आया है, लेकिन बी संघ सी को क्या करना है, ए के साथ सर्वनिष्ठ निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, ए सर्वनिष्ठ बी संघ सी। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। ए क्या दिया गया है हमारे पास, ए दिया गया है 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये दिया गया है। और इसका सर्वनिष्ठ निकालना है किसके साथ, 2 3 4 5 6 और 7 के साथ। ठीक है, तो देखते हैं सर्वनिष्ठ मतलब जो दोनों में उपस्थित हो, केवल उसी को लिखना है। ठीक है, तो क्या दोनों में कौन कौन सी चीज़ें उसे लिख लेते हैं। क्या एक दोनों में है, एक इसमें है, लेकिन एक इसमें नहीं है। 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, तो 2 लिखा जाएगा। 3 दोनों में है, 3 लिखा जाएगा। 4 दोनों में, 4 लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। तो हमने क्या निकाल लिया, ये और लेफ्ट हैंड साइड को हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हमें राइट हैंड साइड को निकालना है। और राइट हैंड साइड का जो ये अगर समीकरण 1 के बराबर आ गया 2 3 4 के, है ना, तो ये हमारा भी हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। चलिए राइट हैंड साइड को हमें प्रूफ करने के लिए या सिद्ध करने के लिए हमें निकालना है ए सर्वनिष्ठ बी और ए सर्वनिष्ठ सी। तो यहाँ मैं ए सर्वनिष्ठ बी निकाल रहा हूँ। तो देखते हैं ए सर्वनिष्ठ बी क्या आता है। ए सर्वनिष्ठ बी जो आया वो आया है 2 3 बस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 और 3। और मैं निकालता हूँ यदि ए सर्वनिष्ठ सी। ठीक है, ए और सर्वनिष्ठ सी निकालते हैं तो आएगा, ए है हमारे पास 1 2 3 4 और सर्वनिष्ठ सी जो है, सी क्या है हमारे पास 4 5 6 और 7, 4 5 6 और 7 है। ठीक है, तो इसका सर्वनिष्ठ क्या हो जाएगा, ए सर्वनिष्ठ सी बराबर क्या आ जाएगा, दोनों में सर्वनिष्ठ क्या है, दोनों में सर्वनिष्ठ है 2 नहीं है, सिर्फ 4 है। ठीक है, 2 3 और इसमें सिर्फ 4। ए सर्वनिष्ठ बी आया 2 3, ए सर्वनिष्ठ सी आया 4। तो इसको मैं अगले पेज में लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अगले पेज में इसे लिख देते हैं पहले। तो हमारा जो राइट हैंड साइड क्या था, ए सर्वनिष्ठ बी का संघ ए सर्वनिष्ठ सी। तो हमारे पास ये दोनों दिया गया है, चलिए उसे लिख लेते हैं। ए सर्वनिष्ठ बी कितना है 2 3 संघ ए सर्वनिष्ठ सी क्या दिया गया है 4। ठीक है, इसको भी इस प्रकार से कोष्टक में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए सर्वनिष्ठ बी संघ ए सर्वनिष्ठ सी। ठीक है, क्या आ जाएगा, दोनों का संघ निकालेंगे 2 3 4, दोनों में कुछ उभयनिष्ठ नहीं है, 2 3 4। तो ये हमने राइट हैंड साइड निकाली, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड यदि बराबर है तो हमारा जो समीकरण है वो सिद्ध हो गया। चलिए मैं समीकरण 1 को दिखा लेता हूँ, क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर हैं। चलिए समीकरण 1 को देखते हैं। तो समीकरण 1 जो है, ये देखिए समीकरण 1 जो था, ए
सर्वनिष्ठ बी संघ सी, वो आया है 2 3 4 समीकरण 1। अब समीकरण 2 देखते हैं कि वो भी सेम है। तो आप देख सकते हैं समीकरण जो 2 है वह भी 2 3 4 आया है और समीकरण 1 भी 2 3 4 ही आया है। तो यहाँ से हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से कह सकते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ए सर्वनिष्ठ बी संघ सी बराबर है ए सर्वनिष्ठ बी संघ ए सर्वनिष्ठ सी के। ठीक है, जो ये कि हमें यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। और संघ सर्वनिष्ठ से कुछ भी डाउट हो या कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। वहाँ मैं इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप मुझे जहाँ जाके फॉलो करके सकते हैं, वहाँ आप पूछ सकते हैं मुझे क्वेश्चंस। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, अच्छा से कमेंट करके मुझे सजेशन बता सकते हैं और किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को जब तक पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, तो आप पूरा ज़रूर देखिएगा हर वीडियो को। ठीक है, तो मैं इसके अगला पार्ट में बताने वाला हूँ समुच्चयों का अंतर। क्या बताऊँगा? समुच्चयों का अंतर, मतलब समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, मतलब ये दोनों समुच्चय को घटान कैसे करते हैं, ये दो समुच्चय है तो उसमें घटाना कैसे करते हैं, ये चीज़ बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, समुच्चयों का अंतर बताऊंगा, पूरक समुच्चय क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और ये समुच्चयों के घटान से क्वेश्चन, और सर्वनिष्ठ और जो संघ है इसके क्वेश्चंस आगे भी रहेंगे। तो आगे जो क्वेश्चंस रहेंगे मैं उन्हें भी अगले पार्ट में सॉल्व करूँगा, तो अगले पार्ट को ज़रूर से देखिएगा। और यदि बन जाएगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और पार्ट 1 का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।